इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में एक ऐसे स्कूल में जहां पर आपको बता दी एक ट्रांसजेंडर है जो कि स्कूल चलाती है और कई सालों से चलाती है। हालांकि काफी कठिनाइयों का भी उन्होंने सामना जरूर किया। हालांकि अब जो है फिलहाल सरकार से गुहार लगा रही हैं, सरकार से अपील कर रही हैं कि जिनका स्कूल है उसको जो है सरकारी मान्यता प्राप्त हो। हालांकि उन्होंने पिटीशन भी डाली है ह्यूमन राइट्स में और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नजर है, लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो स्कूल को चलाती है वो एक ट्रांसजेंडर है, अदिति उनका नाम है, हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप कब से स्कूल चला रही हैं? 2014 से 2014 से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या परेशानी कठिनाई? परेशानी है, एक तो यहाँ पे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और अगर 100 लोगों को एडमिशन करवाना हो तो 5 ही ये सुन के रुकते हैं कि ट्रांसजेंडर का स्कूल है। 95 तो भाग जाते हैं कि भाई किन्नर चला रही है, पता नहीं कैसा चला रही होंगी, खराब होगा या क्या होगा। काफी कठिनाइयां आती होंगी। 2014 में आपने पढ़ाना शुरू किया, उससे पहले आप क्या करती है, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है सोशियोलॉजी, वो कॉस्मेटोलॉजी में PLCC से, और उससे पहले सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है दिल्ली से। तो आपके मन में कैसा है कि आपको अपना स्कूल शुरू करना है, बच्चों को पढ़ाना? मुझे सोच बदलनी थी पूरे उत्तर भारत में, इवन साउथ में तो फिर भी अब सोच बदल चुकी है और ईस्ट में भी सोच बदल चुकी है, वेस्ट में भी। हमारे जो नॉर्थ इंडिया है जिसमें 4-5 स्टेट है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में आज भी अगर कहीं पे भी कितना भी वेल ड्रेस वेल मैनर्स ट्रांसजेंडर हो तो भी उसको देखते ही लोग क्या कहेंगे, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि भाई ये तो मांगने ही जाते होंगे या फिर कोई गलत काम करते होंगे। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा ये ध्येय है कि आज के बाद मतलब जो 10 साल बाद अगर किसी को कोई ट्रांसजेंडर दिखे तो वो ये सोचे भाई ये सोच हो सकता है कुछ काम भी कर रहे हो क्या पता। ये तो ये सोच बदलना ही मेरा मकसद है कि किन्नर लोग भी काम कर सकते हैं। तो सरकार से कुछ अपील करें आप मान्यता प्राप्त की? हाँ जी, मान्यता प्राप्त की मैं यही अपील करती हूँ कि भाई देखो, तो लोगों की सोच तो आप बदल नहीं सकती सरकार, और ना ही किसी को जबरदस्ती कह सकती मेरे स्कूल में डालो, लेकिन कम से कम मुझे मान्यता प्राप्त देके मेरे गांव में मरहम तो लगा सकती है, ताकि मुझे मान्यता प्राप्त कर देंगे तो अपने आप ही लोग आएंगे कुछ। और तो कितने बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं और क्या परेशानी करीब है? तो परेशानी होती है? परेशानी तो मैंने ये 40 भी वो है जो फीस नहीं दे पा रहे। फीस देने वाले तो मेरे यहाँ कम ही आते हैं, जो प्रॉपर फीस देते हैं जो लोग जो थोड़े रिच हैं वो मेरे यहाँ नहीं आते। ये 40 भी वो है जो मैंने जबरदस्ती गरीबों के बच्चों को डाला हुआ है। इन 40 में से भी 25-30 वो बच्चे हैं जिनकी की फीस मैं किसी और से लेती हूँ। तो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट से समझिए लेते हैं, जैसे 100 रुपए, 150 रुपए, और जो बहुत ही बड़े बच्चे हैं उनसे 250 रुपए, वो भी महीने में देते हैं, 1 में 2 महीने देते हैं, तो भी कोई बात नहीं। और उसके बाद भी ड्रेस फ्री है और शूज दिए हैं इस बार हमने, और ये रिक्वायरमेंट टी-शर्ट भी इस तरह की फ्री दी है इस बार। बच्चा भी आपने गोद ले रखा है? हाँ जी, ये 1 दिन की थी तब गोद ली थी। किसी के यहाँ 5वीं छठी लड़की हुई थी तो वो कह रहे थे कि अगर कोई गोद लेगा तो हम दे देंगे। मैंने कहा जी मुझे जरूरत है। पहले तो हिचकिचाए कि भाई किन्नर को, फिर वो मान गए, बोले ठीक है। फिर अब मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है इसे, काम करते हुए, संघर्ष झेलते हुए, अब ये 3 साल की होने वाली हो गई है। सरकार से आप कोई आखिरी में अपील करना चाहेंगे? आप मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, एक तो मुझे फाइनेंशियल मदद दी जाए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि जो हाई फाई जो रिच लोग हैं वो तो मेरे स्कूल में डालने से बच्चों को, तो मैं फाइनेंशियल मदद इसलिए चाहिए कि भाई जो गरीब लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल डाल ही नहीं सकते स्कूल में बच्चे, उनको मैं अप्रोच कर रही हूँ ताकि उनके बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। एक समाज सेवा का काम भी होगा। अभी कुछ लोग आगे भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ रिच का टाइप के लोग आगे आए हैं। एक मिसेस खन्ना है जिनका कि सेक्टर 7 में घर है, वो भी लॉयर है, वो उन्होंने भी बहुत बार सपोर्ट किया है। इनर व्हील फाउंडेशन ने कई बार सपोर्ट किया है, कई फाउंडेशन ने थोड़ी थोड़ी सपोर्ट की है ताकि मैं कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। तो मैं और सपोर्ट चाहती हूँ ताकि मैं जो बिल्कुल गरीब हैं उन्हें पढ़ाने का, तो मतलब ये मेरा मन में नहीं थी। कई बार होता है ना कि जो नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन, वही वाला हाल हो जाता है। जो हमारी जरूरत है ना वो अपन देखती है। अब मैं देख चुकी हूँ, मेरे को कि वो लोग तो मुझे डालने से रहे बच्चे मेरे पास, तो गरीब बच्चे ही सही। कहाँ आप अपील कर चुके हैं सरकार से? कहाँ मैं तो सभी जगह PM विंडो में भी डाल चुकी हूँ बहुत बार, CM विंडो में भी डाल चुकी हूँ बहुत बार, और ये ह्यूमन राइट कमीशन में, सोशल वेलफेयर में, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो इतनी बार लेटर डाल चुकी हूँ, बड़े चालू है वो। मुझे ही कहते हैं कि ऑनलाइन प्रोसीजर से रजिस्टर्ड करवाओ, ऑनलाइन प्रोसीजर से होने नहीं देते।
ताकि वो कल को कोई पूछता है तो जी मैडम रजिस्टर्ड ही नहीं करवाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो बहुत गदर मचा रखा। वो मतलब मेरा स्कूल आई थिंक इसलिए रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता क्योंकि दूसरे स्कूलों के उन पे वो है कि भाई हमारे बीच में कोई किन्नर ना खड़ा हो जाए। वो यूँ कहते हैं हिजड़े को थोड़ी हमारी कम उसके बीच में खड़ा करेंगे शिक्षा विभाग की मीटिंग में। लेकिन लगता है अगर आप सरकार मान्यता दे दी तो कहीं ना कहीं कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। 50% आसान हो जाएगा। जो मेरी मुसीबतें आधी घट जाएंगी, आधी से ज्यादा घट जाएंगी क्योंकि मान्यता हो जाएगी तो मेरे बारे में भी लोग इतना नहीं बोल पाएंगे कि भाई फिर कोई भी सोचेगा ना भी मान्यता दी है सरकार ने तो बहुत बड़ी बात है। तो सुविधाएं काफी है बच्चों के लिए, ग्राउंड वगैरह। हाँ जी, ग्राउंड है ही, आप ही देख रहे हो, झूले भी आप देख रहे हो और हमारा इन्वर्टर है हमारे स्कूल में। इसमें तो बड़ी बात है हमारे स्कूल में, अगर किसी भी पूछ सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो, पड़ोसियों से पूछ सकते हो, जो अगर 6 घंटे भी लाइट चली जाए हमारे स्कूल में तो पंखे बंद नहीं होते। ये सबसे बड़ी सुविधा है कि मतलब फैन कभी ऑफ नहीं होते, किसे पूछो। बिल्कुल आप देख सकते इस हैं कि चीज़ के लिए अदिति तो है बहुत जो कि लगातार जो है 2014-15 से बच्चों को पढ़ा रही है स्कूल में। आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो लगातार जो है पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो है लगातार देखिए कि किस तरीके से, हालांकि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, प्रॉपर जो उनको शिक्षा दी जाती है। और बहुत सी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो खुद जो इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं, एक प्रयास जरूर कर रही हैं। और जो अदिति है जो स्कूल को चला रही है वो खुद एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और सरकार से अपील कर रही है कि उनको जो है मान्यता दी जाए ताकि इनका जो बर्डन है, जो पढ़ाई का लेकर जो पढ़ाना चाहती है बच्चों को, वो जो है कहीं ना कहीं उनका काम जो है आसान किया जा सके। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।